to another day. आज Thursday है and we are back with another vlog. So let's start our daily life. It's a beautiful sunny morning here in Islamabad. अभी तकरीबन सुबह के 9 बजे. So let me show you other side. Today is 1st April and I'm planning to prank Sara. So उसके लिए preps हो रही हैं. Let's see how it goes. This is an elbow. This is safety pin and we'll update you. यहाँ पे मैंने एक स्टिक लगाई है. और इसके आगे ये safety pin लगी और ये आगे बलून है. ये वो आती है जैसे ही वो इसको बंद करेगी डोर को एंड बूम. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. देयर इज अ सरप्राइज है. दरवाज़ा बंद करो. क्यों? पहले दरवाज़ा बंद करो. आइज क्लोज. फर्स्ट अप्रैल फूल. हाथ होती है यार. अप्रैल फूल को हम इंजॉय कर रहे हैं. सो 1st अप्रैल का सेकेंड इवेंट रोगनी नान विद चिकन कढ़ाई एंड सैलड. Son, what were you saying? When we are going to special stuff, when someone from coronavirus होती है, and Okay. you need to stay away from every coronavirus, guys. Okay, So, son. so I will stay away from coronavirus. Soon in the next week. So today I'm going to show you me practicing backflip. I will not do it. So do your mission. How you did that? I really can't do it. It's really hard. सो टॉपिक इज़ रमज़ान एंड द प्राइसेस. जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो प्राइसें बढ़ रही हैं, इसके बारे में तुम क्या कहोगी? यार मुझे लगता है कि ये तो वैसे हर रमज़ान में ही होता है. वो कुछ दिन पहले चीज़ें बढ़ जाती थी. अभी तो 15 डेज रहती है, इन्होंने पहले से महंगाई शुरू कर दी है. सो दिस इज़ स्ट्रेंज. अगर डिमांड सप्लाई की भी बात करें तो डिमांड अभी तो नहीं बढ़ी ना उन चीज़ों की. वो तो एक्चुअल जब रमज़ान आता है तब बढ़ती है. लेकिन हमेशा ये पिछले सालों में भी यही होता रहा है कि 2-3 दिन पहले आपको चिकन भी महंगा हो जाता है, फूड भी महंगा हो जाता है, जो जनरली सारी चीज़ें. सो इज़ इट आर्टिफिशियल ये हाई प्राइसेस के अंदर? आई डोंट नो. अच्छा, 2-3 चीज़ें. एक तो ये कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें ये है कि इट्स नॉट फ्रॉम नाउ. ये अमूमन 15 शबान के बाद जो है ना, जो प्राइसेस में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो जाता है, जो कि यकम रमज़ान में बिल्कुल पीक पे चला जाता है. डिमांड एंड सप्लाई को अमूमन कहा जाता है कि प्राइस जो डिटरमिन हो रही है डिमांड और सप्लाई से. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई जो डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जिसका अल्टीमेट जो आता है वो आउटकम, वो प्राइस एक डिसाइड हो जाती है, डिटरमिन हो जाती है. यहाँ पे हिसाब किताब उल्टा ही है. यहाँ पे प्राइस डिटरमिन करने के लिए डिमांड को कम कर लेते हैं, सप्लाई को कम कर लेते हैं, या डिमांड को बढ़ा देते हैं, ताकि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ानी है ना तो सप्लाई कम कर दो, प्राइस बढ़ जाएगी. सो यहाँ पे लोग उसको उल्टा ही यूज़ कर रहे हैं. ये चीज़ हो अप्लाई कहाँ होती है? इन फ्री मार्केट. जहाँ मार्केट फ्री है तो वहाँ पे ये डिमांड एंड सप्लाई अपनी प्राइस खुद ही डिसाइड कर लेंगे मार्केट में, जहाँ कुछ भी है. और लॉ ऑफ वन प्राइस वहाँ होता है जहाँ कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, और उसमें एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जिसमें स्पेशली गवर्नमेंट को कहा जाता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करती है. उसको गवर्नमेंट कंपनसेट भी करती है उनके मार्केट में तो चीज़ों की. सब्सिडाइज चीज़ें मिलती हैं. हाँ, मार्केट में चीज़ों के प्राइस, ये लोग रमज़ान बाजार वगैरह हाँ, कंट्रोल रखें.
अच्छा एक चीज़ जी, मुल्क गरीब या मुल्क अमीर नहीं होते, बल्कि जो अथॉरिटीज़ रेगुलेटरीज़ या गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट अमीर होती हैं, गवर्नमेंट गरीब होती हैं। जिन मुल्क की गवर्नमेंट अमीर होती हैं वो फिर अपनी रेगुलेटरीज़ या अपनी अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और जिन मुल्कों की गवर्नमेंट गरीब होती हैं वो नहीं कर सकते उसको उतनी अच्छे तरीके से कंट्रोल। तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क में जो इंडिविजुअल्स हैं वो अमीर हैं और जो गवर्नमेंट है वो गरीब है। तो जब गवर्नमेंट गरीब है तो वो किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहेगी ना, तो उसके लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए जो उसके पास है नहीं। लेकिन जो इंडिविजुअल्स अमीर हैं भी, उनकी रेशो कितनी है? बाइंग पावर सबकी एक जैसी तो नहीं है, और जिन लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा है वो भी बहुत कम लोग हैं। यूजुअली जो इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है वो तो आपकी सारी मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है। व्हाट इज़ द वे आउट? तो जब जैसे मैंने कहा ना, ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को रिवर्स यूज़ किया जाता है, तो इसका तोड़ भी इन्वर्स ही है। या गवर्नमेंट को आप पोक करने के बजाय जो यूजेज है ना उसको कम कर लें। जैसे मतलब अगर फर्स्ट किया डिमांड सप्लाई कम हो गया, आई नो ये चीज़ें पहले भी बहुत ज़्यादा दफ़ा करते हैं। जैसे हम अक्सर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को बायकॉट करते हैं और हम कहते हैं जी हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको यूनिटी चाहिए ना। लोग तो फिर भी खरीद रहे होते हैं। हाँ, अगर आप इतने ज़्यादा एक पॉइंट के ऊपर एग्रीड हैं और आप मिल के करें उस चीज़ को बायकॉट, तो ऑब्वियसली जब कोई भी नहीं खरीदेगा, उसकी डिमांड ही नहीं होगी, तो उसकी प्राइस भी नहीं बढ़ेगी। का बायकॉट जो आप करते हो ना, दिस इज़ द ओनली वे। इसका हल यही है कि लोग बायकॉट शुरू कर दें, तो उन चीज़ों की जब डिमांड कम हो जाएगी तो उनकी सप्लाई सरप्लस हो जाएगा, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस नीचे आ जाएगी। बहुत से मुल्कों की मिसाल दी जाती है, या जहाँ रिलीजियस कोई भी मामला होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो वहाँ वो सारी सेलें सब कुछ लगते हैं, एंड उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हैं, गवर्नमेंट अमीर होती हैं, वो लोगों को सब्सिडाइज़ करती हैं और लोग इंजॉय करते हैं और लोग भी मिलके टुगेदर सब करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अल्टीमेटली रमज़ान जो है, हमें उसके ऊपर आ जाए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक तो ये कि आपको पेशेंस और सब्र सिखाता है, तो इंशाल्लाह चीज़ें सारी अच्छी होंगी। हमें ये भी है कि जैसी चीज़ें शॉर्ट होना शुरू होती हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। तवक्कल करें, और जब सब्र और तवक्कल होगा तो यही रोज़े का मकसद भी है, तो अल्लाह पाक करेगा कि चीज़ें सारी बेहतर रहेंगी। एनीवे दैट्स फॉर टुडे, सो वी शुड साइन आउट। ओके, बाय।